हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति चौरसिया है और इस समय मैं विभांशु के साथ हूँ। और मैंने पीसीएस 2022 में एसडीएम के पद पे 21वीं रैंक के साथ अपना चयन लिया है। आज मैं जो कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसा विभांशु ने मुझे बताया कि मेंस की स्ट्रैटेजी से लेके बाकी पेन का यूज़ कैसे करना है। और सबसे पहले ऑल द बेस्ट जो लोग इस बार मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो मैं ये बताऊं कि सबसे पहला डर जो होता है कि मेंस के आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें, किस तरह से शुरू करें, जो मेरे साथ भी था। तो मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करती थी। पहला जिस क्वेश्चन को स्टार्टिंग कैसे की कि जो क्वेश्चन पढ़ रही थी मैं, उससे संबंधित उसका आंसर पढ़ा, फिर उसके थोड़ी देर बाद लिख लिया, ठीक है। उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, दूसरी तरीका ये अपनाया कि जब आप नोट्स खत्म कर लें, जो अपना चैप्टर खत्म कर लें, जैसे मैंने राष्ट्रपति से शुरू किया है अगर, तो राष्ट्रपति संबंधी सबसे पहले मैंने वहां पे अपना प्रीवियस ईयर के पेपर रखे। राष्ट्रपति से संबंधित जो जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैंने देखे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फिर राष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ा। तो जब आप इस तरीके से पढ़ते तो आपको पता चल जाता है कि कौन से आंसर राष्ट्रपति से संबंधित आ सकते हैं या आए हुए हैं। फिर जब ये चैप्टर क्लोज करती थी तो वो 3-4 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए होते थे उसको लिख लेती थी मैं। फिर उसमें देखती थी कि पढ़ने के बाद भी कौन कौन सी चीजें छूट गई हैं। फिर इस तरह से करके कई सारे आप चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से शुरुआत की थी, प्रीवियस ईयर रखा, कई सारे क्वेश्चन उठा लिए जिस टॉपिक से पढ़ना होता था, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इनके क्वेश्चन पहले फाइंड आउट कर लेती थी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। फिर आंसर उसके लिख लेती थी उस चैप्टर के खत्म होने के बाद। तो और दूसरी चीज कि मेरा सोर्स जो था प्रैक्टिस करने का वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसा क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं। हाँ, कभी कभी रिपीट होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जैसे आप एक डायमेंशन, आप राष्ट्रपति का अगर कोई संबंधित एक क्वेश्चन आया है तो उसके सारे डायमेंशन आप पढ़ लेते हैं कि अच्छा कौन कौन से क्वेश्चन से संबंधित आ सकते हैं। अगर राष्ट्रपति पूछा है तो सिर्फ आप उन राष्ट्रपति के बारे में नहीं बल्कि उनके विशेषताएं, उनका विवेकाधिकार, कई सारे पहलुओं को बताते हैं। तो इससे आपको ये अंदाजा लग जाता है कि राष्ट्रपति के कौन कौन से चैप्टर खत्म करने हैं। तो प्रीवियस ईयर का ये फायदा होता है। तो जब भी प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर को रख के प्रैक्टिस करिए। साथ ही टाइम मैनेजमेंट का कि अभी की इतने घंटे में अभी 2 ही क्वेश्चन लिख पा रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, जो मैंने फॉलो भी किया था, कि 10 से 15 दिन का जो टाइम पीरियड था, मैं डेली आंसर लिखती थी, चाहे आता था नहीं आता था, देख के सही लेकिन लिखती थी। तो मैं आपसे कहूंगी कि डेली का मिनिमम 5 क्वेश्चन लिखिए जरूर। उसके साथ ही अपने संडे की टेस्ट सीरीज जिस दिन भी आप देते हैं 3 घंटे की बैठ के, वो भी दीजिए। तो इस समय जब आप आंसर राइटिंग करें, बिना देखे, बिना टाइम देखे करें, बिना टाइम मैनेजमेंट के, कि सबसे पहला काम ही आपका जो कंटेंट है वो सीक्वेंस वाइज है कि नहीं, की पॉइंट आप फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं, उस सीक्वेंस में लिख रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ये कर लीजिए। 10-15 दिन, जैसे 10 दिन होगा, मिनिमम 10 दिन आप 3-4 क्वेश्चन लिखते हैं, आपकी खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रिदम बन जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन हैंडल करने हैं। और फिर ये जो टेस्ट करना हो कि 3 घंटे में आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आप टेस्ट पेपर देने जाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के साथ ही, तो वहाँ पे उस तरह का पूरा माहौल बना होता है, साथ के लोग आपके साथ पेपर दे रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं। तो उसमें ऑटोमेटिक आपका पेन, आपका माइंड बहुत तेज चलने लगता है, तेजी से आज लिखने लगता है आंसर। उस टाइम पे ड्यूरेशन में मैं आपसे एक और सजेशन दूंगी कि आप घड़ी देखते रहिएगा कि पहले दूसरे दिन तक, दूसरे तीसरे टेस्ट तक, कि पहले 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। फिर उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत बेनिफिट थी। चौथा ये कि जो अगला है कि जो कंटेंट है हमारे पास, जो ड्राइंग है, जो मतलब हम पिक्टो डायग्राम यूज करते हैं, उन सारे डेटा डायग्राम का यूज हम वहाँ कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे बड़ा टास्क यही होता है। तो टेस्ट सीरीज जब भी दीजिए, अपने नंबर को बहुत कम देखिए कि नंबर मेरे इतने आ रहे, इतने आ रहे, इस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अब डे बाय डे उन सारे जो कंटेंट है, मटेरियल्स हैं, जो अभी आपके पास डेटा है, उदाहरण है, उनको उस टेस्ट सीरीज में लिख के आ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे इंप्रूव करता जाएगा और आंसर जरूर अच्छा लिख जाएगा। यही कहूंगी कि, और दूसरा चीज कि आंसर लिखते समय ये सोचते हैं कि शुरुआत कैसे करें। कोई भी आंसर है, अगर उसकी डिफिनेशन उसमें लिखनी, की पॉइंट फाइंड करिए सबसे पहले। ऐसे गरीबी की विशेषता, गरीबी की समस्याएं क्या है, और इस पर चर्चा कीजिए, इसको दूर करने के उपाय। अगर उपाय नहीं भी पूछ रहे तो भी आपको उसमें उपाय बताना है। तो सबसे पहले गरीबी की डिफिनीशन, उसके बाद से कोई एक डेटा दीजिए कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी या फिर ऐसे है, और फिर इसकी समस्याएं बताइए, फिर इनके प्रभाव क्या है, और फिर इनको दूर करने के उपाय में आप बता सकते हैं कि बहुत सारी कमेटियां बनाई गई हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे गरीबी को दूर करने में धीरे धीरे निरंतर प्रयास में गवर्नमेंट लगी है, तो दूर हो जाएगा। इस तरह से करके थोड़ा ग्लोरीफाई करके, थोड़ा सरकार के आशावादी तरीके से निष्कर्ष लिखिएगा। निष्कर्ष से सारे प्रश्नों का लिखिएगा,
और अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर प्राचीन इतिहास से या फिर जो एंशियंट उस टाइम से अगर चित्रकला से रिलेटेड, अगर मौर्यकालीन से रिलेटेड अगर कोई आता है तो उसका एग्जाम उसकी निष्कर्ष कैसे, लेकिन उसका निष्कर्ष देखिए करंट सिनेरियो को जोड़िए कि वर्तमान में जो गुप्ताकालीन स्थापत्य कला है वो आज भी जीवंत है। कई सारे जो हमारी मंदिर निर्माण शैली है उनकी गुप्ता निर्माण शैली में ही आती है, तो दिखा सकते हैं कि आज भी जीवंत है और भारत सरकार का पुरातत्व विभाग द्वारा इनका संरक्षण आज भी किया जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए बहुत मूल्यवान धरोहर है। तो इस तरह से करके आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप विभांशु को बता सकते हैं। बाकी बुक्स की स्ट्रैटेजी और पेन का यूज, पेन का याद है कि पेन का ट्राइमैक्स का मैं यूज करती थी, ब्लू और ब्लैक पेन। और बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बल्कि है लिखने में, तो आप उसके रिफिल निकाल के लिख सकते हैं, रिफिल बहुत हल्की है और 50 से 60 रुपए की आती है, हालांकि हमारे लिए भी बहुत महंगी है, लेकिन इससे राइटिंग बहुत सुंदर लगती है आपकी कंपेरेटिवली जो अदर पेन है आप यूज करेंगे तो। स्टार्टिंग में लगेगा कि बहुत भारी है, बट और भी कोई अच्छे जेल पेन यूज कर सकते हैं आप, नॉट एनी ट्राइमैक्स। मैंने ट्राइमैक्स पर्सनली यूज किया था, मेरे साथ में और भी जो लोग हैं उन्होंने ट्राइमैक्स यूज किया था। तीसरी चीज की बहुत सारे लोग क्वेश्चन, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आंसर राइटिंग मतलब राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, तो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी राइटिंग फॉन्ट बड़ा करिए थोड़ा सा और दूर दूर लिखिए, उससे राइटिंग आपकी एकदम क्लियर दिखने लगेगी, तो उसे बस पढ़ने में आना चाहिए। बाकी आपकी राइटिंग क्या है इतना मैटर नहीं करता है, बहुत ज्यादा आधा और एक नंबर मैटर करेगा, तो ये आप उससे कवर कर सकते हैं। बाकी लिखिए, आंसर राइटिंग, उदाहरण, डेटा, ये सब आप इकट्ठा करे रहिए, बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस, और बाकी जो क्वेरीज हैं आप विभांशु को बता सकते हैं, मैं उनको बता दूंगी। थैंक यू।